स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तो आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, गलतियों 5 की 19 आयत पढ़ेंगे। यहाँ शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट और बेधर्म। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? ये सारे जो काम अभी आपको गिनाया गया है, सारे काम जो बताया गया है, ये शरीर के काम है और ये पाप है और ये पाप दर्शाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पाप से अगर छुटकारा पाना चाहता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाह से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको पवित्र आत्मा लेना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि उसे पाप की सजा बहुत बड़ी है, गुनाह की सजा बहुत बड़ी है और कोई भी गुनाहगार, कोई भी पापी स्वर्ग जा नहीं सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको पाप को पहचानना है, गुनाह को पहचानना है और हमें सजा से बचना है। सजा से कैसे बचोगे? कोई बचाने वाला होगा तभी ना, और कोई बचाने वाला ही नहीं होगा तो कैसे सजा से बचोगे? सजा से बचाने के लिए हमारे पास एक ये है मात्र जरिया। उस जरिए को पहचानो, क्योंकि वो आपके लिए आया था इस धरती पर, किसी और के लिए नहीं, भले लोगों के लिए नहीं, भले इंसान के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के संग चलते थे उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए आया जो पापी हैं, जो गुनाहगार हैं, जो ऐसे लोग हैं, गंदे काम करते हैं, बेविचार करते हैं, लुचपन करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, विधर्म करते हैं, उनके लिए यीशु आया है इस धरती पर। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ऐसे चीजों से मात्र एक यीशु मसीह ही छुटकारा दिला सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पाप से छुटकारा दे सके, गुनाह से छुटकारा दे सके। मात्र एक यीशु मसीह है जो आपको पाप से छुटकारा दे सकता है, आपको गुनाह से छुटकारा दे सकता है, आपको अधर्म से छुटकारा दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह जी हैं। जितनों ने यीशु पर विश्वास किए वो पाप से छुटकारा पा गए, गुनाह से छुटकारा पा गए। क्या आप जानते हो, साउल के बारे में तो सभी जानते हैं, कितना बड़े पापी था, कितना बड़ा गुनाहगार था। कभी आप इस चीज पर गौर किए हो? कैसे जो है इतने बड़े पापी को कोई इंसान माफ नहीं कर सकता था, उसकी सजा को कोई माफ नहीं कर सकता था, उसके गुनाह को कोई माफ नहीं कर सकता था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, झगड़ा भी वो बहुत करता था मसीह लोगों से, सताता भी था बहुत, गुनाह में डूबा हुआ था, पाप ने उसे अंधा कर दिया। आज ठीक इसी तरह ऐसे ऐसे काम करने वाले पाप में और गुनाह में अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, ना पाप दिखाई देता है, ना गुनाह दिखाई देता है, और वो गुनाह करके खुश होते हैं। लेकिन याद रखो, एक दिन यीशु आपकी अदालत करने वाला है और आपके गुनाह का, पाप का, अधर्म का और बेविचार का, लुचपन का, मूर्ति पूजा का, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध का, सब का एक दिन वो हिसाब करने वाला है। कहां जाओगे भागकर? कहां छुपोगे? छुपने का स्थान कोई नहीं है। इसलिए अभी छुपने का स्थान मैं बता रहा हूं, यीशु के पास आओ और सारे अधर्म और ये सारे पाप आपको मिटा देगा, और यीशु के कदमों में आ जाओ, वहां छुप जाओ और यीशु आपके सारे पाप को धो देगा
और तब आपको एक नया जिंदगी मिलेगा, एक नई आशीष मिलेगी। साउल को इसी तरह आशीष मिली है, अपने पाप को छोड़ा और गुनाह को छोड़ा और फिर अपने जिंदगी में वो कभी गुनाह नहीं किया, कभी पाप नहीं किया। आज हमें और आपको पाप को हर सूरत में छोड़ना ही पड़ेगा, हर सूरत में पाप से अलग होना ही पड़ेगा अगर परमेश्वर के संग चलना चाहते हो, अगर परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो आए पाप के सारे काम को छोड़ना ही पड़ेगा, सारे गुनाह को छोड़ना ही पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर के संग जो है गुजार सकोगे। क्या आप अलग रहना चाहते हो परमेश्वर से या यीशु के साथ जुड़ना चाहते हो? जुड़ना चाहते तो अपने पाप को मानो और प्रार्थना करो। यहां प्रार्थना करो, स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज उन्हें आशीष दे, आज उन्हें बरकत दे और अपने बेटे बेटियां बना ले, यीशु के नाम से, आमीन।